अजय शुक्ला साहब, मैं आपके पास आ जा रहा हूं क्योंकि सबसे आप इस पे बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। एक बात तो यह है जो अरुण जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष को देखिए, जब नीतीश जी छोड़ के गए थे बीजेपी, तो किसी का कोई लेना देना नहीं। देवेगौड़ा साहब वहां से स्टेटमेंट देने लगे थे कर्नाटक से कि भाई एक जान आ गई थी। उसी तरह से ये जो अभी जो भी कांग्रेस में हो रहा है, हो सकता है उनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन विपक्ष को जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है कि धक्का लगा है। आपके हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन तो होगा, दिग्विजय सिंह क्या फ्रंट रनर हैं? स्वाभाविक सी बात है, दिग्विजय सिंह फ्रंट रनर है। और रही बात में विपक्षी एकता को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उनसे निजी तौर पे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि विपक्षी आप कहते किसे हैं, पहले तो यही देखना पड़ेगा। जिन्हें आप विपक्षी कहते हैं, आप कभी नीतीश कुमार को कहते हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं, तो जिनको आप विपक्षी कहते हैं वो कभी भाजपा के खेमे में भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं। उनकी अपनी खुद की प्रतिबद्धता नहीं है, विचारधारा नहीं। तो जो विचारधारा लोहिया जी ने दी थी, जो विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने दी थी, वो विचारधारा की तो वो तितांजलि पहले ही दे चुके हैं। परिवारवाद सबसे पहले, उनसे ज्यादा परिवारवाद जो है उन पार्टियों से, चाहे आरजेडी हो, सपा हो या जो भी है, उनसे ज्यादा कहीं परिवारवाद नहीं। तो उन सब स्थितियों को लेकर के विपक्षी की तो बात है, वो तो जहां पर भी कोई मजबूत दिखाई देगा वहीं खड़े हो जाएंगे। तो लाइन वही जो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो वैसे ही होगी। और जिसको विपक्ष के साथ आना है वो आ जाएगा। तो पहली बात, इसके लिए हमें लगता है बहुत ज्यादा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता इस बात की करने की आवश्यकता है कि जो झूठ फैलाया जाता है उस पर हम कैसे अंकुश लगाएं, और कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया या दूसरे तमाम सारे जो तमाम पार्टियों के एजेंडे चलाते हैं, उन सारे मीडिया के, उनसे हम कैसे लोगों को सही बात पहुंचा पाए, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, यदि कांग्रेस के चूंकि उस पर हो रही है, तो उस पर मैं कहूंगा कि दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा वैसे नेता दिखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मूल लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से, उस पर हमला बोलने की क्षमता किसमें, तो उस क्षमता वाला लीडर, और उसके साथ साथ वो कांग्रेस की विचारधारा से रचा बसा हो। तो ऐसी स्थिति में एक तो पहले गहलोत साहब को देखा जा रहा था, उनकी वफादारी और सारी बातें, वो खुद ही कसम खाते थे, किसी और की बात नहीं है। लेकिन उनके पूरे इस घटनाक्रम के बाद में उन्होंने जो नहीं कर पाए, असफल रहे, या जो भी आपने जो बात कही कि वो बाद में आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इससे उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और विश्वसनीयता खत्म होने के बाद में पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट कैसे जो है टॉप लीडरशिप प्रपोज कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति आए जो सचमुच लड़ सकता है, जो ईडी से भी नहीं डरेगा, सीबीआई से भी नहीं डरेगा। तो उस स्थिति में दिग्विजय सिंह से बेहतरीन कैंडिडेट कोई नहीं, क्योंकि उनमें भी माहिर है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य कर्ता धर्ता वही है। तो इससे ये है। दूसरी चीज ये है कि वो पार्टी के छोटे बड़े सबको जानते हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों से अच्छे जुड़े हैं, कुछ लोगों से बुरे जुड़े हैं, हर व्यक्ति के साथ में कुछ अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण से वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है, नंबर एक। नंबर दो, जो थरूर भी एक थे, लेकिन थरूर के साथ में कुछ समस्याएं भी जुड़ी। उसके साथ साथ पवन बंसल एक ऐसा नाम है, लेकिन वो संगठन या उसके कोई बहुत बड़े माहिर नहीं है, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर सकते। उन्होंने भी फार्म लिया है। अब उन्होंने कहा तो यही है कि फार्म तो मैंने लीडरशिप के कहे पर लिया है, किसी दूसरे के लिए लिया है, लेकिन अब क्या है वो अलग विषय। तो वो तो कल तय हो जाएगा। उसके बाद में स्थिति है, जो माहौल चल रहा है, उसके बाद में आज गहलोत की आप लैंग्वेज देखते तो हंस रहे थे या रो रहे थे, उनके चेहरे से इसका आपको नहीं समझ में आएगा। और उन्होंने खुद कहा, जो मैंने अभी फोन करके कुछ लोगों से पता किया, उन्होंने रिटर्न में माफी दी है श्रीमती गांधी को।
तो लिखित माफी मांगी है, और उसके लिए तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये भी है कि वहां पर अब राजस्थान में मुख्यमंत्री होगा। ये भी जो आया है अंदर से बात सुनने में आ रही है, वो ये आ रही है कि सोनिया जी ने कहा है जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो तय करेगा कि वहां सीएम कौन होगा। तो अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा, तो यदि ऐसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से ये खबर लोगों से मिली है, तो उस आधार पे ये है कि अब गहलोत का लगभग लगभग है, लेकिन पायलट बनेंगे, यह बात सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और ये आप जान लीजिए कि पायलट के लिए अजय माकन को कभी नहीं कहा गया था। अजय माकन ने भी इस बात की सफाई दी है कि उन्होंने कभी पायलट का नाम नहीं लिया। उन्हें राय लेने के लिए भेजा गया था कि पार्टी के सभी विधायकों की राय लेके आइए, क्या क्या है, और उसकी रिपोर्ट बना के दीजिए, उस आधार पर फैसला होगा कि अगला सीएम कौन हो। अब ये इसको लेके भ्रांतियां जो फैलाई गई, जो एक तमाम सारे लोग जो शायद मुझे लगता है श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी में खुद ही बैठे हैं लोग जो उसको तमाम चीजें फैला करके और बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तो वो स्थिति है उनकी भ्रांतियों के कारण। जी, उनकी भ्रांतियों के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनको लेके सवाल खड़े हो जाते हैं, तो उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान होता है और हुआ है। लेकिन ये ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अभी राहुल गांधी की यात्रा चलनी है, उसके बाद में देश के तमाम और हिस्सों में होनी है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए जब तक 2024 आएगा तब तक जाने कितना गंगा जी में जल बह जाएगा, तो इसको देखना पड़ेगा। जी अजय जी, मैं शकील भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार अजय जी से जरा पूछ लूं क्योंकि कांग्रेस के उस पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। अजय जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जो भी अध्यक्ष बनता है उसकी स्थिति क्या वो ज्यादा स्वतंत्र रहेगा एज कंपेयर टू जेपी नड्डा? जेपी नड्डा अध्यक्ष जरूर हैं, क्या कोई भी निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बने, वो चाहे लोग लाख कहें वो गांधी परिवार चलाएगा, हाईकमान होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले इस अध्यक्ष की हैसियत, इसको निर्णय लेने की क्षमता जेपी नड्डा के मुकाबले ज्यादा रहेगी? आप अजय जी। मेरा ये मानना है कि गांधी परिवार के बिना निश्चित रूप से जो है कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं, वास्तविकता यही है। और प्रबल जी भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ में जो समस्या है, जो उनके आंतरिक लोगों से जब चर्चा होती है तो वो जो बताते हैं कि वो इतना ज्यादा नैतिक है कि वो समस्या उनकी नैतिकता हो जाती है। आप एआईसीसी के कार्यालय जाएं तो आप देखिए उनके लिए एक कुर्सी नहीं है वहां पर, और जो पूर्व अध्यक्ष रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, उसके लिए कुर्सी नहीं, उसे वो जाता है तो कॉन्फ्रेंस रूम में या कहीं पर बैठ करके लोगों से चर्चा करता है और वो करता है। फैसले लेने में भी उनकी राय होती है, वो बार बार यही कहते हैं कि मेरी राय है, आप माने ना माने आप लोग मिल के डिसाइड कीजिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है राहुल गांधी के अंदर कि वो थोपना नहीं चाहते। दूसरी तरफ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो थोपने की बात करते हैं, तो यही एक उस परिवार को और उन लोगों को बड़ा बनाता है। सोनिया गांधी ने जो कहा था इस गहलोत वाले मसले पर भी यही कहा था कि पूरी राय ली जाए, लेकिन जो गलत मैसेज हुआ, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो हम सबको पता है। इसके बाद में अब आता हूं कि जो अध्यक्ष आएगा वो निश्चित रूप से अपने निर्णय ले सकेगा, लेकिन आप एक चीज समझिए, जब गांधी परिवार के बिना उस पार्टी का अस्तित्व नहीं है तो उसके बिना चर्चा कैसे पूरी होगी? तो जरूरत उसकी, और गांधी एक ऐसा अम्ब्रेला है कि वो जब खड़ा हो जाता है बाकी लोग लड़ते रहते हैं, जहां वो गांधी परिवार का अम्ब्रेला खड़ा हो जाता है तो सब उसके नीचे आ जाते हैं, चाहे विरोधी हो, चाहे जो हो, चाहे जिस गुट के हो। तो यही एक सबसे बड़ी खासियत है, और इसलिए उस परिवार की जरूरत, वो सुप्रीम बना रहेगा, लेकिन वो सलाहकार के भूमिका में होगा। और राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको लेके जरूर मैंने किसी से सवाल किया था, तो मैं बता देता हूं, मैंने प्रियंका जी से पूछा था सोमवार को, तो उन्होंने कहा था कि स्पष्ट रूप से है कि राहुल जी जिस अभियान में लगे हैं उसे पूरा टाइम देने की जरूरत है।
उसमें वो प्रशासनिक चीजों में और चीजों में उलझ जाएंगे तो शायद वो उससे न्याय नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के उसी पे फोकस करना चाहते हैं और वो 2024 तक एक भी दिन रुकना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी चीज है उनकी योजना है। मैंने शायद उस चर्चा में हम भी लोग थे किसी दूसरे उसमें, मैंने बोला जी था जी कि राहुल गांधी अभी कई और यात्राओं की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं वो अभी सामने, और वो धीरे धीरे आने लगा है कि यहाँ पे पार्टी ये करेगी ये करेगी। तो ऐसे ही है, वो प्लानिंग जो बन रही है वो देश का शायद ही कोई कोना आगे आके छूटे। अभी तो सीधे पहले लाइन खींचनी थी कि नीचे से ऊपर तक सीधे जो लाइन जाती है उसमें जो रास्ते पड़ते हैं उसे हम पहले कवर करें, उसके बाद में फिर दूसरे रास्ते पे निकले। जी अजय जी, मैं आपके पास फिर वापस आ जा रहा हूं क्योंकि चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है। एक किसी हमारे दर्शक ने लिखा है, आज जनता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के नाम तक नहीं मालूम, मगर कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नाम मालूम है। कांग्रेस लोकतंत्र की उम्मीद का नाम है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक नैरेटिव तो पिछले 20-25 दिन से चेंज हो गया। अब बीजेपी की बात नहीं हो रही, अब कांग्रेस में ही क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पहले केवल बात बीजेपी की होती थी, वो चीता छोड़ा गया, वो शेर छोड़ा गया, दिया जलाए गए। लेकिन पिछले 20 दिन से जो भी हो रहा है, अच्छा इसमें कोई क्या कह सकता है, अरे भाई उनका इलेक्शन हो रहा है, कोई लड़ेगा कोई नहीं लड़ेगा, टिकट कटते हैं नहीं कटते हैं। तो मैं उस पर जरा अजय जी आपसे कह रहा हूं कि एक किसी की टिप्पणी ये भी है कि लोग आज केंद्रीय मंत्रियों के नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम लोगों के नाम लोग कहां थे, क्या थे, कौन थे, क्या कर रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक तरह से फायदा भी हुआ है। जी मेरा इस मामले में ये कहना है कि जो प्रबल जी ने कहा है उससे मैं सहमत होते हुए मैं आगे इस पे यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इस समय स्थितियां हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जो आपने भी ये शायद दोहराया या अरुण जी ने कहा था कि राहुल गांधी बेसिकली लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वो बहुत बार होता है इस बात से नाराज होते हैं, और वो उनके मन में पता नहीं क्यों ये किस चीज का बहुत ज्यादा है कि अधिकतर पॉलिटिशियन भ्रष्ट होते हैं। तो वो इसको लेकर के उनके मन में बड़ी चिढ़न उन पॉलिटिशियंस से। तो इस चीज को लेकर के जब वो चिढ़ते हैं तो उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें काटने के लिए लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और वही वजह है। अच्छा, सोनिया जी व्यवहारिकता को ज्यादा बेहतर समझती हैं, तो वो कई बार कह देती हैं नहीं चलो इसको यूं कर लो यूं कर लो। राहुल गांधी का मामला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। तो उस तरह की भावना वाला जो इतना ज्यादा नैतिक होने के कारण उनकी समस्या होती है, और इस कारण राहुल गांधी की छवि पप्पू बनाने पे, मैं अभी ये बता रहा हूं, कांग्रेस के ही कुछ लोग बैठे थे जो गहन चिंतन करते हैं, उसके अंदर के लोग थे, तो वही बता रहे थे, कह राहुल गांधी को ये करने में किसी और से ज्यादा बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी में बैठे उन मठाधीशों की थी जिनको उससे तकलीफ थी, और उन्होंने ही ये सारी चीजें सगुफे दिए और इस तरह की स्थितियां हुई। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हम बाहर रह के लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और हम जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे। हम जात पे नहीं लड़ेंगे, हम धर्म पे नहीं लड़ेंगे, हम क्षेत्र और दूसरी चीजों पे नहीं लड़ेंगे, और हम लोगों की जरूरतें कैसी पूरी हो इसको लेके। और एक आपने पिछली बार सवाल पूछा था, उसका एक जवाब, सबसे बड़ा जवाब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक वक्त में दिया था। और उन्होंने उस वक्त में किसी ने पूछा उनसे कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है, तो उन्होंने कहा न प्रधानमंत्री बड़ा होता है न राष्ट्रपति बड़ा होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां होते हैं वही बड़े होते हैं। तो कमोबेश एक चीज जान लीजिए, गांधी परिवार जहां होगा वही सबसे बड़ा होगा, वही कांग्रेस। जी जी नहीं, चलते चलते मैं एक चीज आपसे जरा पूछ लूं अजय जी, एक जल्दी से बात, संक्षिप्त जवाब। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जरा इसका रिएक्शन भी दर्शकों को समझ में आना चाहिए। पप्पू कहने वाला, जिस आदमी ने पप्पू 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 किया, वो नवजोत सिंह सिद्धू थे। उस आदमी को अपनी पार्टी में एक्सेप्ट कराया, उसको पंजाब का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं है। दूसरी तरफ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि दर्शकों को यह समझना होगा, हरेन पांड्या जी जब मोदी जी वहां गए, उनसे मोदी जी ने यह कहा कि आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, मैं यहां से लड़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी,
उसके बाद अगले चुनाव 2002 में उनको चुनाव में टिकट भी काट दिया गया उनका, और उसके बाद जो उनकी गति हुई उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे आपकी बहुत सी किताबें पढ़ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मतलब छोड़ो और आगे बढ़ो की नीति भी लगाते हैं। अजय जी जल्दी से इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं इस पे दो चीजें बताता हूं कि राहुल गांधी के अंदर निश्चित रूप से इससे बड़ा और कुछ नहीं है कि आप उन्हें गाली भी दे लेंगे और यदि लगेगा कि हाँ आप ठीक हैं तो वो आपके साथ खड़े हो जाए। और इसके उदाहरण कई हैं। G23 के नेताओं में आप देखिए, कई नेताओं को उन्होंने राज्यसभा भेजा, ये इस बात का उदाहरण है। आप उस लिस्ट के लोगों को देख लीजिए। तो इसी तरीके चाहे मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद ही लिस्ट आप तो खुद जानते हैं। तो उस स्थिति में उन्होंने पूरी स्वतंत्रता देने के साथ में काम करने का अवसर दिया है। तो ये राहुल गांधी की खासियत है। और राहुल गांधी उसमें, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में राहुल गांधी उन्हें पार्टी में जरूर लाए, उन्हें पद भी देना चाहते, लेकिन राहुल गांधी जो है उनको लेकर के एक सीमा तक ही उनको रखना चाहते थे। उसमें जरूर निश्चित रूप से प्रियंका गांधी की एक बड़ी भूमिका है, इसलिए पंजाब के मामले में तो थोड़ा सा जिद प्रियंका जी की थी। शेष चीजें राहुल गांधी निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में नैतिक है और उसका पालन करते हैं।